देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। असम में बेदखली पर सियासी जंग, मदनी बनाम शर्मा, घुसपैठ और समुदाय को लेकर संग्राम तेज। असम में हालिया बेदखली अभियान ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। एक और जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर सत्ता की राजनीति कर रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मदनी हद पार करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मदनी का बड़ा बयान। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मदनी ने कहा, अगर कोई विदेशी है तो उसे वापस भेज दो, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय नागरिकों को जबरन बेदखल करना अन्यायपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसे मामलों में पुनर्वास योजना होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक खास समुदाय को मियां, संदिग्ध, अज्ञात जैसे अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं। मदनी ने चेताया कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूरे देश में तनाव फैला सकती है। ग्वालपाड़ा का दौरा। मदनी के नेतृत्व में जमीयत उलेमा ए हिंद का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को ग्वालपाड़ा पहुंचा। यहां हाल ही में पैकान रिजर्व फॉरेस्ट से 1000 से अधिक परिवारों को बेदखल किया गया था। मदनी का दावा, अधिकांश परिवार स्थानीय गरीब भारतीय मुस्लिम थे जिन्हें विदेशी बताकर उजाड़ा गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद सरकार ने पुनर्वास योजना नहीं बनाई। सीएम हिमंत शर्मा का पलटवार। शर्मा ने गरजते हुए कहा, मदनी कौन है, उनकी कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस के समय ताकत थी, लेकिन भाजपा के राज में कुछ नहीं। अगर उन्होंने सीमा लांघी तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जंगलों, चारागाहों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अज्ञात लोग यानी अवैध घुसपैठिए ही जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिन्हें हटाना सरकार की जिम्मेदारी है। असम स्टूडेंट यूनियन का हमला। AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के मुख्य सलाहकार समूजल भट्टाचार्य ने मदनी को अवैध, बांग्लादेशी और कट्टरपंथियों का रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि मदनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि 1980 के दशक के असम आंदोलन से ही कुछ लोग बांग्लादेशी मुद्दे पर साजिश रचते रहे हैं और आज भी यही हो रहा है। उन्होंने कहा, मदनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्टाचार ने आरोप लगाया कि 1980 के दशक के असम आंदोलन से ही कुछ लोग बांग्लादेशी मुद्दे पर साजिश रचते रहे हैं और आज भी यही हो रहा है। उन्होंने दिल्ली की एक महिला एक्टिविस्ट संकेत सैयदा हमीद, उस पर भी हमला बोला कि वे असम में बांग्लादेशियों के पक्ष में बयान देकर वापस जाकर राज्य को बदनाम कर रही है। पृष्ठभूमि और राजनीति। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है। 1985 का असम समझौता इसी संघर्ष का परिणाम था। हाल के वर्षों में NRC डिटेक्शन कैंप और बेदखली अभियान ने विवाद को और गहरा किया। भाजपा इसे भूमि मुक्त अभियान बताती है, जबकि विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक ध्रुवीकरण मानते हैं। अब सियासत कहां जाएगी? सरकार का रुख स्पष्ट है, अवैध घुसपैठियों को हटाना ही होगा। मदनी और मुस्लिम संगठन कहते हैं भारतीय मुसलमानों को विदेशी बताकर अपमानित किया जा रहा है। विपक्ष सरकार पर धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रहा है। निचोड़, असम की राजनीति में घुसपैठ बनाम समुदाय की बहस फिर से भड़क उठी है। सरकार कड़ा रुख अपनाए हुए है। मदनी और विपक्ष इसे अन्याय बता रहे हैं। छात्र संगठन और स्थानीय समूह बांग्लादेशी मुद्दे पर आक्रामक है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ असम ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बनने जा रहा है। असम में बेदखली पर बवाल। मदनी की अपील, सीएम शर्मा की चेतावनी। AASU का हमला, विदेशियों को भेजा, भारतीयों को मत उजाड़ो। मदनी का बयान, शर्मा का पलटवार। बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासत। असम में गरमाई राजनीति। मदनी बनाम शर्मा आमने सामने। असम बेदखली विवाद। एक तरफ विदेशी हटाओ का नारा, दूसरी तरफ नागरिकों को बचाओ की मांग। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।